मैं खुले में चैलेंज के साथ कह रही हूँ कि मैं फाउंडर मेंबर थी, हमने पार्टी को बनाया, मुझे रीना मेहरा कम, मुझे यू आर अ पार्टी मेकर। अरे अगर हम पार्टी मेकर है तो आपने हमसे कोई बात क्यों नहीं की? चुनाव का माहौल है, 10 साल सामान्य पार्टी की सरकार रही है और अब आप लोग बीजेपी में आ गए हैं, उनसे इतनी नाराजगी क्यों आखिरकार? देखिए, नाराजगी की बात यह है कि आप महिला सम्मान की बात करते हैं जी। क्या 2000 में किसी महिला का सम्मान होता है क्या? जो आम आदमी पार्टी की जमीनी कार्यकर्ता हैं, जो 2012 से कार्यकर्ता हैं, आज उनका सम्मान कहाँ गया? आज मतलब आप लोग हमें 2000 में खरीदना चाहते हैं तो शर्म आनी चाहिए ऐसी योजना बनाने वाले पर भी। मैं कहती हूँ धिक्कार है ऐसी योजना बनाने वाले पर। तो कहते हैं कि महंगाई के जमाने में महिलाओं का हाथ बढ़ाने के लिए हम सब महिलाओं को 2100 रुपए की सम्मान राशि देंगे चुनाव जीतने के बाद। सम्मान नहीं होता, सम्मान वो होता है जो आपकी कार्यकर्ता, आपके ग्रास रूट वर्कर हैं। कार्यकर्ता रीढ़ की हड्डी होता है पार्टी की। ये सभी पार्टियों के लिए सीख है कि अगर आप अपने कार्यकर्ता का सम्मान नहीं करते तो आपको हार का सामना करना पड़ेगा, जो कि अब अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी को हार का सामना करना पड़ेगा। मैं खुले में चैलेंज के साथ कह रही हूँ कि मैं फाउंडर मेंबर थी, हमने पार्टी को बनाया, मुझे रीना मेहरा कम, मुझे यू आर अ पार्टी मेकर। अरे अगर हम पार्टी मेकर है तो आपने हमसे कोई बात क्यों नहीं की? आप किस तरह के डिसीजन करते हैं? और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं पंजाबी कम्युनिटी से हूँ, आपने पंजाबियों का गला घोट दिया जनकपुरी में। जो जनकपुरी विधानसभा पंजाबी कम्युनिटी है और उसके बाद आपने वहां से पंजाबी कैंडिडेट नहीं उतारा। तो मैं एक और बात कहूंगी, आपके नेता ने एक और घोषणा करी है कि वो चुनाव जीतने के बाद पुजारियों और ग्रंथियों को 18,000 हजार रुपए की सम्मान राशि देंगे। देखिए जी, मैं कह रही हूँ किसी को कुछ भी दें, अगर आप महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकते, अपनी कार्यकर्ता को नहीं देख सकते तो लानत है। आप कुछ भी करिए, आपको कहीं भी कुछ भी हासिल नहीं होगा, आपको केवल और केवल हार का सामना करना पड़ेगा। कहते हैं केजरीवाल, मैं तो बड़ा कट्टर ईमानदार हूँ अपनी जनता के लिए। नहीं जी, आप कट्टर ईमानदार नहीं हैं, कट्टर ईमानदार आपके कार्यकर्ता थे। मैं खड़ी हूँ आपके सामने, 2012 से मैंने पार्टी के लिए काम किया, बाय प्रोफेशन में एडवोकेट हूँ, मैं महिलाओं और बच्चियों के लिए केस लड़ती हूँ, जबकि मेरी फीस 51,000 है, लेकिन मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आम आदमी पार्टी की तरफ से आए हुए केस फ्री में लड़ती हूँ। लेकिन आज 12 सालों से मुझे फ्री में काम करते हुए आम आदमी पार्टी से अगर 1 रुपया भी मिला हो तो मैं अभी लिखित में दूंगी, लिख कर दूंगी कि मैं आम आदमी पार्टी की पूरी जिंदगी के लिए सदस्य बनकर रहूंगी। लेकिन अगर 1 रुपया आपने नहीं दिया, आज आपने हमारे सम्मान का भी अधिकार नहीं, कुछ भी नहीं रखा, तो लानत है ऐसे 2100 रुपये पर, लानत है आपकी बाकी योजनाओं पर। शर्म आनी चाहिए आम आदमी पार्टी को कि जिस तरीके से उन्होंने मेरे साथ साथ कितनी महिलाएं जुड़ी हैं। मैं लोकसभा की भी अध्यक्ष रही, जिले की अध्यक्ष रही, विधानसभा की अध्यक्ष रही, आज दिल्ली प्रदेश में हूँ, लीगल सेल की मैं अध्यक्ष हूँ। इतनी महिलाएं मेरे साथ जुड़ी हैं, मैं क्या जवाब दूं किसी औरत को कि मैं महिलाओं का सम्मान नहीं करा पा रही? हर बार हम लोग 2012 से औरतों को समझाते बुझाते आ रहे हैं कि चलो अगली बार पूछा जाएगा आपको। मेरे पास महिलाओं के इतने बायोडाटा के बंडल है, अरे जब मुझे ही नहीं पूछा जा रहा, मैं किसी महिलाओं को क्या सम्मान दिलवाऊंगी? तो कहते हैं दिल्ली कितनी महिलाएं हैं, सब मुझे अपना भाई अपना बेटा मानती हैं। अरे आप मुझे दिखाओ ना, आम आदमी पार्टी में इस बार विधानसभा के चुनाव में महिला विंग है, मैं महिला विंग से हूँ, कितनी महिलाओं को टिकट दिया है? महिला विंग से कितनी महिलाओं को टिकट दिया? अगर एक भी महिला का नाम आ जाता है ना कि ये महिला विंग की औरत है और इसको महिला विंग को सम्मान दिया गया और हमने 70 में से 1 सीट दी है, तब भी मैं कहूँ कि मैं आम आदमी पार्टी की सदस्य बनकर रहूं। अरे अब महिलाओं की इज्जत ही नहीं है, आप क्या सम्मान राशि देंगे? लानत है। मैं फिर कह रही हूँ कि इस सम्मान राशि पर एक नहीं लाखों लानत है। तो फिर क्या सर बदलाव का मूड है? बिल्कुल जी, मैं अपनी बात ये करती हूँ कि देखो मैं कौन होती हूँ दिल्ली में बदलाव लाने वाली, लेकिन इस बार दिल्ली की हर महिला, हर आदमी, औरत, हर बच्चा तैयार है आम आदमी पार्टी का जो ये झूठ का नाटक चल रहा है ना, उसको खत्म करने के लिए सब तैयार है इस बार। एज अ वोटर आम आदमी पार्टी को ही वोट दिया था इस उम्मीद से कि बदलाव की राजनीति आएगी, पर बड़े दुख की बात है कि बदलाव की राजनीति नहीं दिखी।
उल्टा एक ऐसी राजनीति दिखी जिसके अंदर के दिल्ली का विकास कई साल पीछे चला गया। बाकी जिन घोटालों की बात की जा रही है वो पूरा देश उससे इस समय परिचित है, चाहे वो शराब घोटाला हो, लेंटर माफिया हो, पानी का घोटाला हो। इस सब से इस समय देश की जनता और साथ में दिल्ली प्रदेश की जनता बहुत ज़्यादा दुखित है, प्रताड़ित है। और हम सब इस समय बदलाव ही चाह रहे हैं कि इस समय मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश आगे बढ़ रहा है, गतिशील है, उसी तरह से इस समय दिल्ली भी बदलाव की राजनीति लाए और दिल्ली भी आगे खूब विकास करे। आप लोग बदलाव की बात कर रहे हैं, आपके नेता कहते हैं कि दिल्ली में इतना विकास हुआ है कि इसकी तारीफ तो विदेशों में जाकर के होती है। जी, मैं इसके बारे में ये उनकी पर्सनल ओपिनियन है, कोई खास टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। पर हाँ, एक दिल्ली के अंदर रहने वाले नागरिक के नाते मैं आपको इतना बताऊंगा कि हमें ऐसी कोई विकास की लहर नहीं दिख रही है। आप अगर आके देखिए तो कूड़ों का ढेर लगा हुआ है, जो कि वाकई ही एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। पहले आप लोग कहते थे कि जी हमें एमसीडी में लेके आइए, एमसीडी में लाएंगे तो हम सुधार करेंगे, पर अनफॉर्चुनेटली उसका उल्टा हो गया। चुनाव के बाद तो और हालत बदतर हो गई है। देखिए, आप लोग बीजेपी में आ गए हैं, आज आम आदमी पार्टी को होकर के चुनाव का समय है, क्यों इतनी नाराजगी के साथ? क्योंकि वो बड़े बड़े वादे कर रहे हैं आम आदमी पार्टी, और ना ही महिलाओं का कोई सम्मान है ही नहीं वहाँ पे। नहीं, वो अपनी पार्टी में बुलाते हैं, खड़े खड़े इंतजार कराते हैं, हमें वापस आना पड़ता है, खुद पहुँचो भी अपने आप ही, वापस भी कोई ध्यान नहीं देते वो लोग हमारे पर। हमने उनकी पार्टी को 3 साल दिए अपने, कोई ध्यान, महिलाओं का कोई मान सम्मान है ही नहीं वहाँ पे। महिलाओं का मान सम्मान नहीं। कहते हैं कि महिलाओं का सम्मान है, महिलाएं मुझे अपना बेटा मानती, मुझे अपना भाई कुछ नहीं है, कुछ नहीं है ऐसा, सिर्फ उनको वोट चाहिए और कुछ नहीं। तो महिला सम्मान जो राशि है वो उसके तहत 2100 रुपए दिए जाएंगे, उसको लेके नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ लॉलीपॉप दे रहे हैं, अपनी वोट इकट्ठे कर रहे हैं और कुछ नहीं मिलने वाला यहाँ पे। मतलब जो योजना है उसका कोई फायदा नहीं होगा? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कुछ है। जो कहते हैं कि हम तो कट्टर ईमानदार हैं जनता के लिए, वो सिर्फ ऐसे ही बोलने के लिए और कुछ नहीं है। हमें पता है, हमने पार्टी ज्वाइन करी है ना, उन्हें कुछ नहीं है ऐसा, सिर्फ वो अपना ही नाम कमा रहे और कुछ नहीं। आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया, जो कि कहती है कि हम कहते हैं हम तो कट्टर ईमानदार है जनता के लिए। वो ईमानदार होते हैं ना तो फिर जेल नहीं जाते हैं, बस इतना जान लीजिए। हाँ, एक छोटी सी बात बोल रही हूँ, अगर हम ईमानदार हैं ना तो हम सीने चौड़े करके चलेंगे, हम ईमानदार हैं, हम जेल नहीं जाएंगे हम। और जेल फंसा दिया था वो तो कहने का, तो अगर हम पकड़े गए तो हम तो कुछ भी बोलेंगे। हम आज यहाँ आए, हमारा दिल ने कहा है कि चलो बीजेपी ज्वाइन करते, तो आए। हमें कोई जबरदस्ती नहीं ला सकता। अगर मेरा दिल कह रहा है कि नहीं हमें बीजेपी में जाना चाहिए तो हम बीजेपी में आए हैं, तो वो तो बस सबको फंसा के रखते हैं। महिलाओं का इतना सम्मान करती है, सम्मान के तहत पहले हजार की घोषणा थी, अब तो 2100 घोषणा हो। कहाँ है मैम? वही तो कह रहे हैं, अगर आप किसी को पैसे दे रहे हो तो उसके पेटीएम भी करते हैं ना, तो उनका अकाउंट नंबर लेकर के पेटीएम करते हैं, ठीक है? वोटर आईडी कार्ड लेकर के नहीं करते हैं। हम आज की महिला हैं, हमें सब पता है। तो आप आम पार्टी में रही इतने टाइम तक, काम हुए जितने ही वादे कह रही हूँ, उसमें आम आदमी पार्टी में हूँ, अच्छे पोस्ट पे हूँ, लेकिन पानी खरीद के पी रही हूँ। उनका क्या मुद्दा है? पानी, बिजली, बस, बिल्कुल, और कुछ है ही नहीं। कुछ ये सब कहने की बात है। हम लोग तो दिल्ली कहते सब तो दिल्ली में हम जा रहे हैं, बस मैम कहते सब तो दिल्ली में फ्री ही है। कुछ नहीं फ्री है मैम, ये सोच है सबकी जो बना दी, और अब सबको अपना अपना सोच समझ में आ गया है, और सारे बीजेपी बदलाव करने के लिए आई है। बिल्कुल, इस बार बदलाव होगी मैम। तो दिल्ली में भाजपा सरकार। भाजपा सरकार।